जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने YouTube चैनल बेरोजगार आर्मी वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आप 2025 में कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेनमैन, आर्मी WMP वाले बच्चों का सिलेबस बताएंगे, कहां से कितने प्रश्न आते हैं और आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही करने हैं। तो दोस्तों चलिए, आर्मी जीडी ट्रेनमैन WMP सिलेबस 2025। तो दोस्तों, आपका पहला क्या आएगा? समान विज्ञान। समान विज्ञान के आपके कितने प्रश्न आएंगे? 15। कितने प्रश्न? 15 प्रश्न। हर एक प्रश्न का नंबर का होगा 2 नंबर का। यदि आपने 15 प्रश्न सही किया तो 15 दूने कितने नंबर आपको मिलेंगे? 30 नंबर। इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान के आपके कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न। इसमें हर एक प्रश्न 2 नंबर का। यदि आपने 15 सही किया तो 15 दूने 30 नंबर मिलेंगे। ठीक। और दोस्तों, आपके एग्जाम में मैथ कितना आएगा? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन यदि आपने सही किया, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कितना हो जाएगा? 30 नंबर। और रीजनिंग आपका कितना आएगा? 5 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यदि आपने 5 क्वेश्चन सही किया तो कितने नंबर हो जाएंगे? 10 नंबर। टोटल मिला के आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। ठीक दोस्तों। और देखिए, इसमें क्या होता है? निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग भी रहता है। कितना? 1/4। 1/4 का इसमें क्या होता है? निगेटिव मार्किंग। जैसे आपने एक प्रश्न सही किया, एक प्रश्न आपने सही किया तो कितना नंबर आपने प्राप्त किया? 2 नंबर। आपने 2 नंबर प्राप्त किए हैं। इसके बाद आपने एक प्रश्न क्या कर दिए? गलत। ठीक। यदि आपने एक प्रश्न गलत कर दिए तो आपका कितना नंबर कटेगा? एक प्रश्न 2 नंबर का है तो आपका कितना नंबर कट जाएगा? 0.50। ठीक। 0.50। तो आपका कितना नंबर मिलेगा? 2.00 में से 0.50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 यहां क्या बचा? 1। मतलब आपको 1.5 नंबर मिलेगा। सीधी सीधी बात। मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है। यदि आपने एक प्रश्न सही किया, एक प्रश्न गलत किया तो आपका जो 2 नंबर आप प्राप्त किए हैं उसमें से आधा नंबर खत्म हो जाएगा। मतलब आपको 1.5 नंबर मिलेगा। ठीक। यदि इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताना। अब देखिए दोस्तों, आपके सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग, ये जो आपके 30 नंबर है और 10 नंबर है, 40 नंबर। जिस बच्चे का ये 40 नंबर सही हो जाता है उसी का सिलेक्शन होता है। और मैथ और रीजनिंग बहुत इजी आता है। मैथ रीजनिंग जो है आर्मी जीडी ट्रेनमैन WMP में बहुत इजी आता है, एकदम सिंपल। ठीक। एकदम हाई स्कूल लेवल से और नीचे ही आता है, बहुत इजी आता है। यदि आपने जिस बच्चे को जोड़ घटाव बुआ भाग यदि आ रहा है, वह बच्चा कहीं से भी, जो आपके पास 2 महीना समय बचा है, इस दोनों सब्जेक्ट में आप 2 घंटा मैथ, 2 घंटे मैथ और 30 से 40 मिनट जान लीजिए, 40 मिनट रीजनिंग को दे दीजिए। आपका ये 40 नंबर में से 38 नंबर या मान लीजिए 37 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। 37 से 38 नंबर कहीं नहीं। यदि आपका माइंड थोड़ा तेज होगा तो आप 40 में 40 कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किसी भी चैनल को या कहीं से, जहां ऑफलाइन या ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं से भी जुड़ जाइए। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जो बहुत कमजोर बच्चे हैं और पहली बार में नौकरी लेना चाहते हैं और जो आपके दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो वो बच्चे जानते होंगे कितना आसान मैथ आता है। मैथ और रीजनिंग आप 40 में, यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके सामने नंबर आ जाएगा। मतलब आप लगाएंगे, आंसर आएगा, तब आप टिक करेंगे तो ये नंबर आपका क्लियर हो जाता है। आप सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान में ऑप्शन लगाने के बाद भी कंफ्यूजन आपके अंदर रहेगा। कोई कुछ आंसर बताएगा, कोई कुछ बताएगा।
ठीक। तो दोस्तों ये 40 नंबर आपने को प्राप्त करने हैं, कहां से, रीजनिंग और मैथ से। इसके बाद आप मान लीजिए समान विज्ञान में आपको कम से कम कितने प्रश्न सही करने हैं, 10 से 12 प्रश्न, ठीक, 10 से 12 प्रश्न। यदि आपने 10 यहां सही कर लिया और विज्ञान में भी आप टारगेट क्या लेके चलेंगे, 10 से 12, 10 से 12 वहां। और मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग जान लीजिए आपका कितना होना चाहिए, रीजनिंग 5 में 5 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, कितने, 5 के 5 क्वेश्चन। मैथ मान लीजिए 15 आता है, इसमें से 1-2 गलत, वैसे गलत मैथ कोई नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तब भी आपका 14 तो एकदम सही होना चाहिए, ठीक। आपको एग्जाम में अभी से अपना टारगेट सेट करोगे तभी अपने लक्ष्य पर पहुंच पाओगे। आपको टारगेट क्या लेकर चलना चाहिए, 10, 10, 20 और 14, 20, 14, 34, 34, 5, 39, 39 प्लस क्वेश्चन एक काटने वाटने के बाद होना चाहिए, काटने के बाद होना चाहिए। 39 दूना 2 9 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 39 दूना 78, 78 प्लस नंबर आपके बनने चाहिए एग्जाम में। ये नहीं कि आपने 39 क्वेश्चन ही करके आया, नहीं, इतना नंबर आपके एकदम सही सही होने चाहिए। दोस्तों अभी इस समय जो एग्जाम हुआ था डोगरा रेजिमेंट अयोध्या में, उसमें हमारा एक बंदा था आरटीआई लगाया था, फेल हो गया, उसका सब मार्क फिजिकल और रिटर्न लेके 169 पॉइंट कुछ बना है, वो फेल है, ठीक, कितना, 169 पॉइंट कुछ। आरटीआई लगाने के बाद पूरा मार्क दिखते, मतलब वहां से भेजते हैं लेटर के थ्रू, तो आया है, तो उसका 169.00। और यदि दोस्तों आप 180 के करीब अभी से टारगेट लेके चलेंगे, कभी मेरिट एक कम जाता है, कभी हाई चला जाता है, तो जैसे वैकेंसी जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से जाता है। कभी कभी 180 के करीब चला जाता है, कभी कभी 160 में भी चला आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अभी से अपना टारगेट बनाना है क्या, कि हमें 180 प्लस लेके आना है, मतलब 80 नंबर किसमें, रिटर्न में, और 100 नंबर फिजिकल में, क्योंकि इसमें रिटर्न और फिजिकल दोनों का नंबर जुड़ता है। 100 नंबर का रिटर्न होता है और 100 नंबर का फिजिकल। तो आपको 200 में 180 प्लस का टारगेट अभी से लेके चलना है। अभी आप रनिंग यदि कर रहे होंगे तो हल्का फुल्का रनिंग करना, अपने पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए। 40 क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग आप पूरा इसमें सही कर सकते हैं। यदि आप अभी से नियम से पढ़ाई की है तो मैथ रीजनिंग 20 क्वेश्चन में आपका लगभग 19 से 20 सही हो जाएगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, नहीं ज्यादातर बच्चों का 18-19 क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक। लेकिन दोस्तों सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में इसमें यदि पढ़ाया गया आपके, क्योंकि आपके कई एक दिन में 3 या 4 शिफ्ट में पेपर होता है, लगभग 5-6 दिन आपका पेपर चलेगा, लगभग 15 से 20 शिफ्ट में आपका पेपर लिया जाता है। तो किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ गया ये आपको पता नहीं रहेगा, इसलिए आप मैथ रीजनिंग जरूर अपना स्ट्रांग कर लें। मैथ रीजनिंग यदि आपको आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, WMP में होना है तो मैथ रीजनिंग स्ट्रांग कर लीजिए। एकदम वही सिंपल सवाल, हर एक चैप्टर का जो सिंपल स्टार्टिंग होता है उसी को हल करिए, बस ज्यादा कठिन नहीं लगाना है आपको, ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक। और इसमें विज्ञान इस बार किसी सेट में बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया था। और दोस्तों सामान्य ज्ञान में आपको करंट भी देखना है, करंट के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन किसी सेट में देखने को मिले हैं, मतलब एवरेज 4, 5, 6 क्वेश्चन किसी सेट में करंट के देखने को मिले हैं। तो आपको अभी से करंट में भी ध्यान देना है। और दोस्तों यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, WMP, आर्मी एनए, आर्मी टेक्निकल, तो आप कमेंट करें, उस पर हम वीडियो लेके जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।